नमस्कार, डीपीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आरवी सिंह और राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। 12वीं में कांग्रेस के सवाल पर केंद्र ने मांगा जवाब। पॉलिटिकल साइंस के कारण गरमाई राजनीति। पावटा में मोबाइल लुटेरों से भिड़ा युवक, बाइक छोड़कर भागे बदमाश। भीलवाड़ा के शाहपुरा अज्ञात कारणों के चलते युवक ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के शिक्षा विभाग में विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद अब राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने हो गए हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान के शिक्षा विभाग से 12वीं कक्षा के पेपर में कांग्रेस से संबंधित 6 सवालों को लेकर जवाब मांगा है। केंद्र ने इस लेटर के बाद राजनीतिक गर्मा गई है। दरअसल पिछले दिनों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 12वीं कक्षा में राजनीतिक विज्ञान के पेपर में कांग्रेस पार्टी की 6 उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछा गया। इसके बाद 12वीं का पेपर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। प्रदेश बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस से जमकर निराशा भी साधा। अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में राजस्थान सरकार से मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जवाब मांगा है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने नाराजगी जाहिर की है। खबर पावटा के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पंकज भारद्वाज से मोबाइल लूटने की कोशिश की, लेकिन पंकज ने आरोपियों का पीछा किया तो मोबाइल और बाइक छोड़कर भाग गए। पुलिस बाइक नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रागपुरा थाना कार्यवाहक राजवीर सिंह के मुताबिक घटना मंगलवार रात करीब 9:30 बजे पावटा की है। पंकज भारद्वाज निवासी मुरादाबाद यूपी के रहने वाले हैं। रात को शनि मंदिर की तरफ से होम ट्यूशन करवा कर आ रहे थे, तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने फोन करने के बहाने पंकज भारद्वाज से फोन मांगा। वह नीयत खराब होने पर मोबाइल लेकर भागने का प्रयास किया। पंकज संभल गया और उसने फोन नहीं छोड़ा। आरोपियों ने प्रयास किया तो पंकज आरोपियों से भिड़ गया और उनकी बाइक गिरा दी, जिस पर आरोपी अचानक हुए हमले से घबरा गए। वे अपनी बाइक व फोन छोड़कर भाग गए। कुछ देर बाद सूचना पर प्रागपुरा थाना पुलिस टीम आई और बाइक जब्त कर ली। खबर जोधपुर से। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की नजर से नहीं बच पाता। कुछ ऐसा ही देखने को मिला एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में, जहां पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 होटल के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। दरअसल तीनों कर्मचारी ने चोरी करने के लिए एक पुरानी चद्दर को काम में लिया और वही चद्दर पुलिस के लिए सुराग बनी और पुलिस ने उन्हें धर दबोच। शहर की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने होटल श्री राम इंटरनेशनल में एक कमरे से सोने और चांदी चुराने के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की, जिनसे पूछताछ जारी है। कार्रवाई के बारे में बताते हुए डीसीपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए आए थे और होटल में रुके थे। होटल से जाते वक्त वह गहनों का एक डिब्बा होटल में ही भूल गए। जब वह वापस होटल पहुंचे तो डिब्बा नहीं मिला, जिस पर उन्होंने एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर होटल के सुपरवाइजर जय सिंह चौहान और कर्मचारी कुंदन पवार छोटू लाल को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था कि वो एक गंदी चादर लेकर कमरे में जा रहे थे। कुछ देर बाद उसी चादर को लेकर वापस लौट रहे थे। इस आधार पर उन्हें पकड़ लिया गया और 21 तोला सोना और 22 तोला चांदी के सिक्के बरामद किए। 2 दिन पहले होटल श्याम इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में है, वहां पर एक शादी के बाद में चोरी की वारदात सामने आई कि गहनों से भरा हुआ जो उनका बॉक्स था उन्होंने अपने कमरे में रख के गए थे बाहर और पीछे से वो बॉक्स चोरी हो गया। तो तुरंत जो एसएचओ एयरपोर्ट हैं दिलीप खदाव जी वो और बाकी जो पूरी टीम है वो इस पर लगी और इसके बाद इन्होंने जय सिंह जो वहाँ पे सुपरवाइजर का कार्य करता है होटल में और छोटू लाल और कुंदन पवार जो वहाँ पे रूम क्लीनर और अन्य कार्य करते हैं, उनको इन्होंने गिरफ्तार किया। इनसे इन्होंने पूरी बरामदगी की, जिसमें से लगभग 20-21 तोले सोना और 22 चांदी के सिक्के हैं, जिनकी कुल लागत करीबन 12-13 लाख रुपए है। ये पूरी रिकवरी करी और तीनों मुलजिमान को इन्होंने गिरफ्तार किया और लगभग 2 दिन के अंदर इस वारदात को उन्होंने खोला।
इन तक पहुंचा गया कि ये जब होटल में हमने पूरी CCTV चेक की तो एक थोड़ी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी कि जैसे एक चादर थी जिसको ये अंदर लेके जा रहे थे, गंदी चादर को। वो थोड़ा अजीब सा लगा कि अंदर गंदी चादर क्यों लेके जाने कमरे को, फिर वही बाहर आ रहा है थोड़ी देर बाद में। तो इस तरह से इन पर शक हुआ। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इस वारदात को कबूल कर लिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की उदय सिंह थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 29 चोरी की बाइकों को बरामद करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई के बारे में बताते हुए डीसीपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि इलाके में लगातार हो रही चोरियों की रोकथाम के लिए उदय मंदिर थाना क्षेत्र में 3 टीमों का गठन किया गया और इन तीनों टीमों ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 29 चोरी की बाइकें बरामद की, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पहली टीम ने पुखराज को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे में 16 बाइक बरामद हुई। दूसरी टीम ने गणपत को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे में 6 बाइक बरामद हुई और तीसरी टीम ने हंसराज राकेश को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे में 7 बाइक बरामद की। ये चोरी करते हैं और ऐसी जगहों पे ले जाके बेचते हैं जहाँ पर इनको, जैसे गांव साइड में, इस साइड में जहाँ पे आसानी से पकड़ी ना जाए, जहाँ पे चेकिंग ना हो, वहाँ के लोग वहाँ पे इनको चलाते रहते हैं। अभी तक इन्होंने 29 करी है, बाकी हम जारी, और भी इसमें हमारा अनुसंधान जारी है। और कोई निकल के सामने आती है तो वो भी हम खोलेंगे। इसके अलावा और कोई अन्य चोर जो इनके संपर्क में हो या ऐसे कोई व्यक्ति जो चोरी का माल खरीदते हैं, इस टाइप की बात होगी तो उस पर भी हमारा अनुसंधान अभी जारी है। सर, चोरी करने का कोई ग्रुप बना के करते हैं कि पर्सनल? ये अलग अलग है। इनमें से एक जो मुलजिम है, जो आपके गणपत उर्फ मनोहर है, इस पे 8 मुकदमे चोरी के पहले से, जो बिलाड़ा क्षेत्र रहने वाला है। शेष पे अभी तक कोई मुकदमा हमारी नजर में नहीं आया है। बाकी उनके पुलिस स्टेशन से हमारी बातचीत जारी है, हुए तो इसका पता चलेगा। अभी तक फिलहाल एक के ऊपर ही 8 मुकदमे होना सामने आया है। ये सब यहीं आगे चोरी करते थे, सारी मोटरसाइकिल आसपास की इनकी क्षेत्र की है। नहीं, आसपास के गाँव में इनके भी अलग अलग होते हैं, जहाँ पे बेचने का इनको ग्राहक मिलता है, जहाँ पे मिलता है वहाँ पे सप्लाई करते थे। उपखंड पावटा के सुंदरी देवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा परिसर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में आयोजन क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि राजेश गुजर व पावटा प्रधान पूजा चौधरी के मुख्य अतिथि व विराटनगर ब्लॉक में चिकित्सक अधिकारी सुनील मीणा की अध्यक्षता व कोटपुतली ADM जगदीश आर्य, पावटा उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह, तहसीलदार मुकेश अग्रवाल, विकास अधिकारी नीरू मीणा, पावटा प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी, पूर्व जिला पार्षद जगदीश मीणा, भाजपा ECP मोर्चा जिला महामंत्री बद्री प्रसाद चौहान, उपाध्यक्ष मोहन यादव, जनप्रतिनिधियों ने विशिष्ट अतिथि व पावटा CHC प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। ब्लॉक स्वास्थ्य मेले में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया तथा राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ लिया। ये स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार 11 विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ विराजमान है। सभी लोग जो भी जिनको भी समस्याएं हैं, इन विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं, इनकी सेवाएं ले सकते हैं, या इलाज करवा सकते हैं, CSC पावटा सेवाएं ले सकते हैं। साथ ही जो दिव्यांग लोग हैं उनके प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। ई मित्र वाली सुविधाएं भी यहाँ चालू की है। नोटरी पब्लिक को भी यहाँ बैठाया है ताकि इनको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़े और उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी हो सके। जिनके ऑफलाइन जारी हुए हैं पहले, उनका भी हम ऑनलाइन करवा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो चिकित्सक आए हैं वो उनकी सेवाओं का लाभ यहाँ के लोग अधिक से अधिक ले सके। विशेष रूप से जो दिव्यांग बंधु हैं, हमारे विशेष योगजन बंधु हैं, वो उनको बिना भटके हुए, बिना घूमे हुए एक जगह पर सारी सुविधाएं मिले, ऐसे हम कोशिश करें। क्योंकि कोई समस्या आती है तो हम उनका मिलकर के समाधान करवाएंगे। सर, अभी तक दिव्यांग सर्टिफिकेट कितने आपने ऑनलाइन के लिए स्वीकृति दी? अभी तक 21 सुबह के आने के बाद 21 जो ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र हैं वो अभी बनना चालू हो गए हैं। शेष की हम अलग से लिस्ट बना रहे हैं, अलग से आदमी भी लगा रखे हैं और उनका जो है आज कार्य पूर्ण करवाएंगे। जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार मीणा, लोक सेवा मंच विराटनगर। जैसे कि आप सभी को पता है, आज यहाँ पर सरकार के निर्देशानुसार सभी पंचायत समितियों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जिला स्तर की समस्त सेवाएं यहाँ पर आमजन को पहुँचाएं और इसके अलावा जो भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका प्रचार प्रसार करें। कहते हैं मैं सभी से चाहता हूँ कि यहाँ सभी आमजन पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं।
इसके अलावा यहाँ पे रक्तदान शिविर के लिए एक अलग से वैन भी आई हुई है जयपुर से, जो रक्तदान शिविर करना चाहते हैं। रक्तदान एक महादान है, इसमें स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपील करता हूँ रक्तदान करें और जन को जो लाभ पहुँचाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस स्वास्थ्य मेले का अच्छे से फायदा उठाएं, जो सरकार का जिम्मेदारी है। तो इसके अलावा स्वास्थ्य मेले में और क्या क्या आयोजन हो रहे हैं? हमारे स्वास्थ्य मेले में सभी प्रकार की ओपीडी सेवाएं संचालित है, जिसमें कई तरह के विशेषज्ञ डॉक्टर जयपुर से भी आए हुए हैं और इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन भी है और बच्चों का टीकाकरण का भी है। और जो भी चिरंजीवी योजना है उससे संबंधित हमने ई मित्र भी उठा रखे हैं यहाँ पे। जैसे मुझे पता चला कि पावटा में अब तक 4000 परिवार की चिरंजीवी योजना से वंचित हैं, उन्होंने रजिस्टर्ड ही नहीं करवा रखा है। तो मैं चाहता हूँ सभी चिरंजीवी योजना का फायदा उठाएं, जो कि अब सरकार ने 5 लाख से 10 लाख कैशलेस इलाज सुविधा उपलब्ध करवा दी है। अतः आमजन से मेरी रिक्वेस्ट है कि चिरंजीवी योजना का फायदा उठाएं, उसमें रजिस्टर करवाएं। सर, आज पावटा CHC में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, तो यहाँ पे मरीजों की भीड़ भी है, कई तरह की व्यवस्थाएं भी की, हर तरह के डॉक्टर्स मौजूद है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार के द्वारा हर ब्लॉक के ऊपर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है और जितने भी मेडिकल की ब्रांचें हैं उन सभी का इलाज किया जा रहा है और जो डॉक्टरों की टीमें आई हैं, यदि उनसे कोई इलाज नहीं हो पाता है तो उसके लिए टेलीमेडिसिन का भी एक काउंटर है SMS में, वहाँ एक्सपर्ट्स की टीम है, उसके द्वारा इलाज किया जा रहा है। इस मेले के अंदर ज्यादा जो लोग आ रहे हैं वो विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आ रहे हैं। जो विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो टीम डॉक्टरों की लगी हुई है उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से इन्फॉर्म कर दिया है, उनको समझा दिया है कि जो विकलांग प्रमाण पत्र बन सकता है यहाँ उसको अवश्य बनाएं, आवश्यक रूप से बनाएं, लोगों को जो है आगे के लिए रेफर नहीं करें। और मैंने स्थानीय जो ब्लॉक CMO हैं डॉक्टर सुनील मीणा उनको भी निर्देशित कर दिया है कि आप इसको व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करें और जो भी विकलांग आए हैं वो परेशान नहीं हो और अपना प्रमाण पत्र बनवा के जाएं। इसी क्रम में मैंने यहाँ SDM राजवीर यादव की स्पेशल ड्यूटी लगा दी है कि आप स्वयं मॉनिटर करें और विकलांग प्रमाण पत्र बनाने में जो भी कोई दिक्कतें आए उनका मौके पर निस्तारण करें। और अभी तक 7 लोगों को विकलांग प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन हो गया है और हमारा जो टारगेट है वो लगभग 50 से ऊपर का दिया है। अब शाम तक जितने बनेंगे उतना अधिक से अधिक बना के देंगे। जोधपुर शहर में लगातार हो रही चोरियों के बाद जोधपुर पुलिस पूर्व ने एक नया प्रयोग किया और इस नए प्रयोग को करने के लिए DCP नाजिम अली ने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। अब देखना होगा कि पुलिस ये प्लान उतना सक्सेस हो पाता है। दरअसल पुलिस कमिश्नरेट ने लगातार बाइक चोरी की वारदातें हो रही थी और आरोपियों के हौसले लगातार बढ़ रहे थे, जिस पर ACP नाजिम अली ने प्रत्येक थाना के अधिकारियों और पुराने पुलिस जवानों के साथ मिलकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रत्येक थाने में 3 नाकेबंदी पॉइंट चयनित किए गए हैं, वहीं 2 फिक्स बैठक के चयनित किए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही नाकेबंदी और C पर जवानों को तैनात किया जाएगा, वहीं वेकेंट A और B पर भी जवान तैनात किए जाएंगे। यहाँ 4-1 का जाप्ता लगाया जाएगा और वहीं हथियारबंद इस व्यवस्था में आगे रिपोर्ट के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। पुलिस के अधिकारी इस पूरी बात पर नजर रखेंगे और यह भी नजर रखेंगे कि इस नाकेबंदी और 6 बैकेट का कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसी के अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया जाएगा। जो हमारा ध्येय वाक्य अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास पुलिस का हो, इसी संदर्भ में CP साहब के निर्देशानुसार और हमारे DCP साहब इष्ट के निर्देशानुसार हमने एक एक्सरसाइज की है, जिसमें सभी SHO और पुराने जो मुलाजमान थानों पे लगे हुए हैं, जो अलग अलग थानों में कई वर्षों से रहते आए, उनके साथ और ACP साहिबान के साथ हमने विचार विमर्श किया है। और विचार विमर्श करने के बाद में हमने पूरे शहर ईस्ट को एक नाकाबंदी में बांधने के लिए नाकाबंदी 1A, नाकाबंदी B, नाकाबंदी C, इस तरीके से 3 हमने प्लान बनाए हैं। तो कंट्रोल रूम के माध्यम से उच्च अधिकारियों द्वारा जब नाकाबंदी A प्लान किया जाएगा तो उस वक्त पूरा शहर कवर होगा
इसी तरीके से बी में भी नाकाबंदी हमने प्लान किया है, नाकाबंदी सी में भी हमने अलग अलग पॉइंटों पे प्लान किया है। तो इससे जो है अपराधों पे नियंत्रण आएगा, अपराधी में भय आएगा और आमजन में विश्वास आएगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और इसमें अब अगले सोमवार से जो है एक्सरसाइज करना हम स्टार्ट करेंगे। सुने जो है इसमें उत्तरोत्तर हमें आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का हमें देखने को मिलेगा इसमें। और इसी तरीके से जो मोटरसाइकिल चोरी हुई या महिलाओं के साथ जो छेड़खानी की बातें आ रही है आपके माध्यम से और चेन स्नैचिंग वाली बात आ रही है, तो इनको मद्देनजर रखते हुए हमने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2-2 पॉइंट चिन्हित किए हैं कि इन अगर बिंदुओं पे, इन अगर पॉइंटों पे, फिक्स पिकेट्स पे अगर माकूल जाब्ता लगाया जाए और पूरे शहर में, पूरे ईस्ट जिले में एक साथ लगाया जाए तो इन घटनाओं पर जो है अंकुश लग पाएगा। तो इसी तरीके से हमने फिक्स पॉइंट जो है, फिक्स पिकेट्स ए प्रत्येक थाने का और बी, तो उसमें भी हमने ए और बी जो है फिक्स पिकेट्स का प्लान किया है। तो प्रत्येक थाने पे जब भी उच्च अधिकारी कंट्रोल रूम को निर्देश देंगे कि फिक्स पिकेट ए पे आप जो है फिक्स पिकेट लगाएं या फिक्स पिकेट बी पॉइंटों पे आप फिक्स पिकेट लगाएं, तो एक साथ सभी थानों के फिक्स पिकेट्स पे जो है जाब्ता लगेगा, जिसमें कि कम से कम जो है 1-4 का जाब्ता होगा, एक अधिकारी होगा जिसके पास छोटा पिस्टल या रिवॉल्वर होगा और 2 जो मुलाजमान साथ में होंगे उनके साथ AK-47 या 303 या SLR टाइप की बड़ा हथियार होगा और 2 के पास कम से कम 5 फुट के डंडे होंगे। तो ये फिक्स पिकेट से लगाए जाएंगे। इसी प्रकार हमने नाकाबंदी में भी 1-4 का कम से कम जाब्ता रखा है, जिनके पास भी ये संसाधन रहेंगे। इसके साथ उनको दूरबीन भी दी जाएगी और आने वाले टाइम में अगर ये सक्सेस होता है और अपराधों पर अंकुश होता है तो जैसा कि श्रीमान DCP साहब ने फरमाया कि इनका एक नया गेटअप या नए ड्रेस में भी उच्च अधिकारियों के परमिशन से उनको ड्रेस भी मुहैया कराई जाएगी। खबर भीलवाड़ा के शाहपुरा से, जहां निकटवर्ती माताजी के खेड़ा ग्राम पंचायत के संतोषपुरा में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी से झूलकर आत्महत्या कर ली। जानकारी अनुसार माताजी का खेड़ा ग्राम पंचायत संतोषपुरा में अज्ञात कारणों के चलते कालू पिता छोगा बंजारा 32 वर्षीय घर में फांसी से झूल गया। ग्रामवासियों का परिजनों द्वारा शाहपुरा थाने में सूचना दी गई। सूचना पर शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर शाहपुरा जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। परिजन में ग्रामीण चिकित्सालय पहुंचे, वहीं परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया कर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारा के नाहरगढ़ उप तहसील क्षेत्र में परवन सिंचाई परियोजना से जोड़ने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान संघ का धरना प्रदर्शन 10वें दिन भी आज जारी है। चिलचिलाती धूप में धरने में बैठे किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। धरने में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेते हुए सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। धरने की अगुवाई कर रहे कांत अध्यक्ष शंकरलाल नागर, पूर्व खंड अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण नागर ने कहा कि ये सरकार किसान के विरोधी है। नाहर क्षेत्र में लंबे अरसे से नहरी पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भूजल स्तर काफी गहरा गया, उसके बावजूद भी यहाँ कोई बड़ा डैम नहीं है। अब जबकि परवन सिंचाई परियोजना से पूरा बारा, कोटा व झालावाड़ जिले के किसानों को लाभ मिल रहा है, उसके बावजूद नाहरगढ़ क्षेत्र को छोड़ दिया गया। यहाँ किसानों के साथ विश्वासघात है। ऐसे में किसान संघ नहरी पानी की मांग को लेकर आंदोलन पर है। जब तक इस क्षेत्र में नहरी पानी को लेकर सरकार व सरकार के नुमाइंदे कोई ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। शंकरलाल नागर, प्रांत अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ। भारतीय किसान संघ नाहरगढ़ उप तहसील द्वारा नहरी पानी को लेकर 9 दिन से लगातार धरना देता आ रहा है, क्योंकि जो अकाउद बांध के द्वारा जो पानी दिया जा रहा है उससे नाहरगढ़ क्षेत्र वंचित रह गया है। भारतीय किसान संघ नाहरगढ़ उप तहसील की मांग है कि परवाना नदी के पर जो परवाना नदी से जो अकाउद बांध बना है उसमें पार्वती नदी और अन्य निकट बनाकर उस प्रोजेक्ट में नाहरगढ़ क्षेत्र को जोड़कर नहरी पानी दिया जाए, ये भारतीय किसान संघ की मांग है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, इसके ऊपर ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, वहां तक भारतीय किसान संघ का आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान संघ जिला बारा उपाध्यक्ष बंसीलाल नागर,
ग्राम डाबरी नक्की जी। आज नाहरगढ़ में धरना चल रहा है, 10वां दिन है और जब तक ये धरना चलेगा तब तक इसका कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, तब जब तक ये धरना चलेगा। अगर इसमें जरूरत पड़ी तो जिले से भी सहयोग मिलेगा, प्रांत से भी सहयोग मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।